अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा है? ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी लाला श्री राम, ऑप्शन सी हाली, ऑप्शन डी अल्लामा शिबली। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। अगला सवाल, गालिब बेरंग मन अस्त किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है अपने कसीदों को, ऑप्शन बी अपने फ़ारसी कलाम को, ऑप्शन सी अपने उर्दू कलाम को, ऑप्शन डी अपने मकतूबात को। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गालिब अपने उर्दू कलाम को बेरंग मनस्त कहते हैं। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर कौन है? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है, क्योंकि गालिब के बारे में यूँ कहा जाता है गज़ल से मुताल्लिक़ कि शायरी से मुताल्लिक़ कि गालिब से पहले उर्दू शायरी जो थी वो दिल वालों की दुनिया थी। गालिब ने उसे एक नई फ़िक्र, एक नई सोच अता की, इसीलिए उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। अगला सवाल, मोमिन की गज़लों में कौन सी खसूसियत पाई जाती है? ऑप्शन ए है सोज़ो गुदाज, ऑप्शन बी नाजुक ख्याली, ऑप्शन सी फ़लसफ़ा तराज़ी, ऑप्शन डी यासियत। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोमिन की गज़लों में नाजुक ख्याली पाई जाती है। अगला सवाल, फ़ानी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है शौकत अली ख़ां, ऑप्शन बी अली सिकंदर, ऑप्शन सी अब्दुल मन्नान, ऑप्शन डी शमशुद्दीन। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ़ानी का पूरा नाम शौकत अली ख़ां और तखल्लुस इनका फ़ानी है। अगला सवाल, बकौल अल्लामा शिबली मसनवी का सबसे पहला शायर कौन है? ऑप्शन ए है साद सुलेमान, ऑप्शन बी रोदकी, ऑप्शन सी नुसरती, ऑप्शन डी गवासी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बकौल अल्लामा शिबली नुमानी मसनवी का सबसे पहला शायर वो रोदकी को तस्लीम करते हैं, जो कि एक फ़ारसी शायर है। अगला सवाल, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए है मुल्ला वजही, ऑप्शन बी मुल्ला नुसरती, ऑप्शन सी गवासी, ऑप्शन डी मुकीमी। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल के मुसन्निफ़ गवासी हैं। अगला सवाल, कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक है? ऑप्शन ए है कासिद, ऑप्शन बी कसद, ऑप्शन सी मकसद, ऑप्शन डी मकसूद। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कसीदा जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ कसद से मुश्तक है, जिसकी मानी है इरादा करना, और एक और मानी में लिया जाता है कि कसीदा के मानी मग़ज़े गलीज़ यानी गाढ़ा दमदार गूदे के भी मानी आते हैं। अगला सवाल, तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफ़िया ना हो, कौन सी नज़्म कहलाती है? ऑप्शन ए है आज़ाद नज़्म, ऑप्शन बी पाबंद नज़्म, ऑप्शन सी तरजीबंद, ऑप्शन डी नज़्म मुअर्रा। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें तमाम ऐसी नज़्म जिसमें तमाम मिसरे तो बराबर होते हैं लेकिन काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है, यानी बिला काफ़िया की नज़्म होती है, तो ऐसी नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। अगला सवाल, दीनो सियासत किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन बी चकबस्त, ऑप्शन सी
अल्लामा इकबाल, ऑप्शन डी मौलाना हाली। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीनो सियासत। ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अगला सवाल, सैफो सुबू किसका मजमूआ कलाम है? ऑप्शन ए है जोश मलियाबादी, ऑप्शन बी मजाज, ऑप्शन सी फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन डी अली सरदार जाफरी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैफो सुबू जो मजमूआ कलाम है ये जोश मलिहाबादी का मजमूआ कलाम है। अगला सवाल, उर्दू का बागी शायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है असरारुल हक मजाज, ऑप्शन बी यासिया गाना चंगेज़ी, ऑप्शन सी मोइन हसन जज्बी, ऑप्शन डी मखदूम महिउद्दीन। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उर्दू का बागी शायर मखदूम महिउद्दीन को कहा जाता है। अगला सवाल, नज़्म में कौन से सिन्फ दास्तान से करीब है? ऑप्शन ए मरसिया, ऑप्शन बी मसनवी, ऑप्शन सी कसीदा, ऑप्शन डी हाइकू। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नज़्म में जो सिन्फ दास्तान से करीब तर है वो सिन्फ मसनवी है, इसीलिए मसनवी को मंजूम दास्तान भी कहा जाता है और मसनवी को इसीलिए बयानिया शायरी की मेराज भी कहा जाता है। अगला सवाल, उमराव जान अदा का मौजू क्या है? ऑप्शन ए है दिल्ली की तारीख, ऑप्शन बी कश्मीर की तहजीबी तारीख, ऑप्शन सी लखनऊ का माशरती जवाल, ऑप्शन डी अहद मुगलिया की तारीख। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उमराव जान अदा का मौजू ये लखनऊ का माशरती जवाल जो है ये इसका मौजू है। उमराव जान अदा जो है ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का शाहकार नावल है और ये उर्दू का पहला ऐसा नावल है जो फ्लैशबैक की तकनीक में लिखा गया है। अगला सवाल, गबन का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन सी राशिदुल खैरी, ऑप्शन डी कुर्रतुल ऐन हैदर। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गबन, गौदान, निर्मला ये तमाम तर जो उपन्यास जिसे हिंदी में कहते हैं उर्दू में नावल कहते हैं, ये सब के सब नावल जो हैं मुंशी प्रेमचंद के हैं। मुंशी प्रेमचंद उर्दू व हिंदी के अहम नावल निगार और अफसाना निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। अगला सवाल, हम वहशी हैं किसका अफसाना है? ऑप्शन ए है हयातुल्लाह अंसारी, ऑप्शन बी कृष्णचंद्र, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन डी अजीज़ अहमद। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम वहशी हैं ये अफसाना कृष्णचंद्र का अफसाना है। अगला सवाल, स्याह हाशिए किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन ए इंतज़ार हुसैन, ऑप्शन बी इस्मत चुगताई, ऑप्शन सी सादत हसन मंटो, ऑप्शन डी अख्तर अंसारी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्याह हाशिए ये सादत हसन मंटो का अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल, इंद्र सभा का मरकज़ी किरदार कौन है? ऑप्शन ए है सब्ज़ परी, ऑप्शन बी नीलम परी, ऑप्शन सी लाल परी, ऑप्शन डी बहराम। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंद्र सभा का मरकज़ी किरदार सब्ज़ परी है। इंद्र सभा ये आगा हसन अमानत लखनवी का ड्रामा है जो कि इसमें 4 परी और कुल 8 किरदार इसमें होते हैं, जिसमें से 4 किरदार जो होते हैं वो परियों के होते हैं, जिसमें से सब्ज़ परी, नीलम परी, लाल परी ये सारी परियां होती हैं। और इसके अलावा 2 देव होते हैं, लाल देव, काला देव, और एक राजा इंद्र का किरदार होता है और एक किरदार कोई और होता है, बहरहाल वो जहन में अभी नहीं है, लेकिन कुल 8 किरदार पर मुश्तमिल ड्रामा इंद्र सभा है। अगला सवाल, उर्दू नसरी अदब में मजमून निगारी का मौजिद कौन है? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी मौलवी ज़काउल्ला, ऑप्शन डी हैदर बख्श हैदरी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू नसरी अदब में नज़्म जो मजमून निगारी है इसके मौजिद सर सैयद अहमद खान है।
अगला सवाल, अल फारूक की सिनफी हैसियत क्या है? ऑप्शन ए है सवाने, ऑप्शन बी तारीख, ऑप्शन सी खुदनविश्त, ऑप्शन डी खाका। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल फारूक की सिनफी हैसियत जो है ये सवाने की है। अल फारूक जो है ये सवाने ही तसनीफ़ है और इसके मुसन्निफ़ जो है ये अल्लामा शिबली नवानी है। अल फारूक की जो सवाने उम्री लिखी अल फारूक के नाम से अल्लामा शिबली ने, ये हज़रत उमर फ़ारूक की सवाने उम्री इन्होंने अल फारूक के नाम से लिखी है। अगला सवाल, मुआज़ना अनीस दबीर के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा मौलवी चिराग अली, ऑप्शन बी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी हाली, ऑप्शन डी अल्लामा शिबली नुमानी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुआज़ना अनीस दबीर के मुसन्निफ़ अल्लामा शिबली नुमानी है और मुआज़ना अनीस दबीर में इन्होंने उर्दू के दो बड़े मरसिया निगार मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का तकाबुली मुताले को पेश किया है और यही अल्लामा शिबली की इसी तसनीफ़ यानी मुआज़ना अनीस दबीर से ही उर्दू तनक़ीद में तकाबुली तनक़ीद की इब्तिदा होती है। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी की सने वफ़ात क्या है? ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1984। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी की सने वफ़ात 1977 ईस्वी है। रशीद अहमद सिद्दीकी 1894 ईस्वी में मौज़ा मड़ियाहू ज़िला जौनपुर में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1977 में अलीगढ़ में हुआ था। अगला सवाल, अंदाज़े किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? ऑप्शन ए है यूसुफ हुसैन खान, ऑप्शन बी आल अहमद सरूर, ऑप्शन सी फ़िराक गोरखपुरी, ऑप्शन डी रशीद अहमद सिद्दीकी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंदाज़े ये फ़िराक गोरखपुरी के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। अगला सवाल, गंज हाय गिरा माया का मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए है शौकत थानवी, ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी पतरस बुखारी, ऑप्शन डी मोहम्मद तोफ़ैल। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंज हाय गिरा माया के मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। अगला सवाल, ज़ौक़े अदब और शऊर के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन ए एहतशाम हुसैन, ऑप्शन बी आल अहमद सरूर, ऑप्शन सी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी मजनू गोरखपुरी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज़ौक़े अदब और शऊर के मुसन्निफ़ सैयद एहतशाम हुसैन हैं। अगला सवाल, खमरियात की शायरी में किसको इम्तियाज़ हासिल है? ऑप्शन ए है असगर गोंडवी, ऑप्शन बी रियाज खैराबादी, ऑप्शन सी फ़िराक गोरखपुरी, ऑप्शन डी जिगर मुरादाबादी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू शायरी में खमरियात की शायरी में जो इम्तियाज़ हासिल हुआ वो रियाज खैराबादी को हुआ। खमरियात जो होती है ये बुनियादी तौर पर शायरी की एक इस्तिलाह है, यानी ऐसी खमरियात ऐसी शायरी को कहते हैं कि जिसमें शराब और मुताल्लिकात शराब का बकसरत ज़िक्र होता है, तो जिस शायरी में तो ऐसी शायरी को खमरियात कहते हैं। अगला सवाल, मुसव्विर गम किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है राशिदुल खैरी, ऑप्शन बी अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन सी रतन नास्तारचार, ऑप्शन डी डिप्टी नज़ीर अहमद। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुसव्विर गम जो है ये अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। अगला सवाल, शेरुल अजम का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है सवाने, ऑप्शन बी इंशाइया, ऑप्शन सी तनक़ीद, ऑप्शन डी कसीदा। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेरुल अजम का ताल्लुक़ जो है ये तनक़ीद से है। शेरुल अजम जो कि 4 जिल्दों पर मुश्तमिल तसनीफ़ है और ये तसनीफ़ जो है अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ है।
अगला सवाल, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सने वफ़ात क्या है? ऑप्शन ए है 1591 ईस्वी, ऑप्शन बी 1611 ईस्वी, ऑप्शन सी 1631 ईस्वी, ऑप्शन डी 1651 ईस्वी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सने वफ़ात 1611 ईस्वी है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1565 में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात 1611 में हैदराबाद में हुई थी। अगला सवाल, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार किस नावल में मिलता है? ऑप्शन ए है तौबतुन नसूह, ऑप्शन बी उमराव जानदा, ऑप्शन सी गौदान, ऑप्शन डी फिरदौस बरी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार नावल तौबतुन नसूह, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, इसमें मिलता है। इसके अलावा उमराव जानदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का नावल है, गौदान मुंशी प्रेमचंद का, और फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का नावल है। अगला सवाल, खाके वतन किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी जोश मली आबादी, ऑप्शन सी नून मीम राशिद, ऑप्शन डी चकबस्त। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खाके वतन ये शेरी मजमुआ ब्रज नारायण चकबस्त का है। अगला सवाल, अमली तनकीद के अच्छे नमूने किस नक्काद ने पेश किए हैं? ऑप्शन ए आल अहमद सुरूर, ऑप्शन बी एहतशाम हुसैन, ऑप्शन सी मौलाना हाली, ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमली तनकीद के बेहतर नमूने सैयद एहतशाम हुसैन ने पेश किए हैं। अगला सवाल, मुकफ़ा व मुसज्जा इबारत के नमूने किस किताब में ज़्यादा मिलते हैं? ऑप्शन ए है बागो बहार, ऑप्शन बी गुबारे खातिर, ऑप्शन सी नरंगे ख्याल, ऑप्शन डी फसाने अजायब। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुकफ़ा व मुसज्जा इबारत के नमूने फसाने अजायब में मिलते हैं। दास्तान फसाने अजायब जो है ये रजब अली बेग सुरूर की दास्तान तसनीफ़ है और इसे उन्होंने 1824 में ये तसनीफ़ उनकी आई थी। इसके अलावा बागो बहार ये 1802 की तसनीफ़ है और इसके मुसन्निफ़ जो हैं ये मीर अमन दहलवी हैं। नरंगे ख्याल जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। तमसीली तसनीफ़ है नरंगे ख्याल। और इसके अलावा गुबारे खातिर जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है और इसमें इनके 24 ख़त शामिल हैं और ये तमाम खतूत उन्होंने जब वो दौरान किले अहमद नगर में नज़रबंद थे उस दौरान इन्होंने हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। अगला सवाल, नज़्म ख़िज़्र राह का मौजू क्या है? ऑप्शन ए है मुसलमानों की इस्लाह, ऑप्शन बी तारीख़ इस्लाम, ऑप्शन सी दौरे हाजिर पर तबसरा, ऑप्शन डी सवाने हज़रत ख़िज़्र। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नज़्म ख़िज़्र राह का मौजू दौरे हाजिर पर तबसरा है। अगला सवाल, इश्तराकियत का नक़ीब किस शायर को कहा जाता है? ऑप्शन ए मखदूम महिउद्दीन, ऑप्शन बी जोश मली आबादी, ऑप्शन सी अख्तर शीरानी, ऑप्शन डी फ़राग गोरखपुरी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इश्तराकियत का नक़ीब मखदूम महिउद्दीन को कहा जाता है। अगला सवाल, शायरी इनकशाफ़ ज़ात है किस नक्काद का कौल है? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर सरवरी, ऑप्शन बी अब्दुल रहमान बिजनौरी, ऑप्शन सी अख्तर हुसैन रायपुरी, ऑप्शन डी ख्वाजा अहमद फ़ारूकी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शायरी इनकशाफ़ ज़ात है ये कौल अब्दुल रहमान बिजनौरी का है। अगला सवाल, उर्दू के अनासिर खमसा में किसका शुमार होता है? ऑप्शन ए डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी रजब अली बेग सुरूर, ऑप्शन सी सरशार, ऑप्शन डी मोहसिनुल मुल्क। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उर्दू के अनासिर खमसा में डिप्टी नज़ीर अहमद का शुमार होता है। उर्दू के अनासिर खमसा में सर सैयद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद,
मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्लामा शिबली नुमानी। ये 5 जो है जिनका उर्दू के अनासिर खमसा में शुमार होता है। इसके अलावा ये पाँचों और इसके अलावा और भी लोग, मोहसिनुल मुल्क, मौलवी चिराग अली, ये तमाम लोग जो हैं ये सर सैयद के रफ़क़ाए कार में भी शामिल होते हैं। अगला सवाल, मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई? ऑप्शन ए अल्लामा शिबली नुमानी, ऑप्शन बी डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुसद्दस हाली जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी और इसे मुसद्दस मद जज़्र इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, साख्तियात पस साख्तियात के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर मोहम्मद हसन, ऑप्शन बी प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, ऑप्शन सी प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूकी, ऑप्शन डी प्रोफेसर निसार अहमद फ़ारूकी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साख्तियात पस साख्तियात और मशरक़ी शेरियात, इसके मुसन्निफ़ जो हैं ये प्रोफेसर गोपी चंद नारंग हैं। अगला सवाल, अदबी प्राकृत की कितनी ख़ास शक्लें हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अदबी प्राकृत की जो ख़ास शक्लें हैं वो कुल 5 ख़ास शक्लें हैं। अगला सवाल, तजनीस ऐसे अल्फाज में होती है जो ऑप्शन ए सूरत में मुख्तलिफ और मानी में यकसा हो, ऑप्शन बी सूरत और मानी में मुख्तलिफ हो, ऑप्शन सी सूरत और मानी में यकसा हो, ऑप्शन डी सूरत में मुशाबह और मानी में मुख्तलिफ हो। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तजनीस ऐसे अल्फाज में होती है जो सूरत में मुशाबह हो और मानी में मुख्तलिफ हो। अगला सवाल, जिंदा नामा ऑप्शन ए नावल है, ऑप्शन बी शेरी मजमुआ है, ऑप्शन सी सवाने है, ऑप्शन डी बरतानवी मज़ालिम की दास्तान है। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिंदा नामा जो है ये शेरी मजमुआ है और ये शेरी मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल, फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस बाएं हाथ में और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज सर पर, किसका कौल है? ऑप्शन ए सर सैयद, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन डी अल्लामा शिबली नुमानी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कौल सर सैयद अहमद ख़ान का कौल है। अगला सवाल, आ गए रतों के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। इस शेर में नक्शे दुई से क्या मुराद है? ऑप्शन ए है समाजी अख्तलाफात, ऑप्शन बी मजहबी अख्तलाफात, ऑप्शन सी सियासी अख्तलाफात, ऑप्शन डी लिसानी अख्तलाफात। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस शेर में नक्शे दुई से मुराद मजहबी अख्तलाफात है। अगला सवाल, सुखनदान फ़ारस के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए मेहदी अफ़ादी, ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन डी वहीदुद्दीन सलीम। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुखनदान फ़ारस के मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। अगला सवाल, तहरीक नज़्म की तारीख़ में किस अंग्रेज़ अफसर का जिक्र ज़रूरी है? ऑप्शन ए जॉन गिलक्रिस्ट, ऑप्शन बी सर विलियम म्यूर, ऑप्शन सी ग्राहम बेली, ऑप्शन डी कर्नल हॉलराइड। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तहरीक नज़्म की तारीख़ में अंग्रेज़ी अफसर कर्नल हॉलराइड का जिक्र है। अगला सवाल, ख़ुतूत गालिब का पहला मजमुआ है? ऑप्शन ए ऊद हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू मोल्ला, ऑप्शन सी ख़ुतूत गालिब, ऑप्शन डी
मकातिब गालिब। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खतूत गालिब का जो पहला मजमुआ है ये ऊदे हिंदी है, दूसरा मजमुआ जो है ये उर्दू मुअल्ला है। अगला सवाल, मसूद हुसैन खान ने हिंदुस्तान के किस इलाके को उर्दू ज़बान का गहवारा बताया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी नवाहे दिल्ली, ऑप्शन सी दक्कन, ऑप्शन डी सिंध। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मसूद हुसैन खान ने हिंदुस्तान के दिल्ली और नवाहे दिल्ली के इलाके को उर्दू ज़बान का गहवारा बताया है। अगला सवाल, इस्लाह ज़बान की तहरीक से किस शायर का ताल्लुक़ था? ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी मीर हसन, ऑप्शन सी शेफ्ता, ऑप्शन डी नासिख। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस्लाह ज़बान की तहरीक से नासिख का ताल्लुक़ था। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? ऑप्शन ए है लफ़ो नश्र, ऑप्शन बी तलमी, ऑप्शन सी तजाहुल आरफाना, ऑप्शन डी तज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे ये सवाल जवाब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियो और उर्दू से मुताल्लिक़ किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी आपकी हमारे चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।